वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा दिन गुजरा होगा। मार्केट सारा दिन आज साइडवेज रही। अगर आप इंडेक्सेस में काम करते हैं तो आज बहुत मौका नहीं था पैसा बनाने का। हाउएवर अगर आप शेयरों में करते हैं तो शायद बनाया होगा। आज का डेटा जो था, आज का दिन जो था, वो तैयारी है कल की एक्सपायरी की और कल के दिन की। और आज उसमें भी बहुत कुछ निर्भर करता है। रात को जो फेड के आउटकम आने वाले हैं, क्या रेट हाइक करता है वो आज रात को हो जाएगा। और सुबह मार्केट खुलने से पहले, हमारी मार्केट खुलने से पहले उसके नतीजे और उसके इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे होंगे। गेम समझाने की कोशिश करूंगा, जरूर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल अच्छे से जो लोग सोच रहे हैं कि गिर रही है मार्केट अभी और गिरेगी, वो भी। और वो लोग जो सोच रहे हैं कि अब तो रिट्रेसमेंट आ गई, रिकवरी आ गई, करेक्शन आ गई, अब मार्केट वापस ऊपर उठेगी, वो लोग भी। दोनों तरफ से कोई भी ट्रैप होता हुआ नजर आएगा, या दोनों भी हो सकते हैं। डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है। हाउएवर समझने की बात है। आइए शुरू करते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। अब देखिए, मैंने सोमवार के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी ऊपर होनी है तो इनमें बढ़त आएगी, और वही हुआ और बढ़त आई। और ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी ऊपर में हुई, अच्छे से ग्रीन में। अब चलिए, वो ट्यूसडे को अगर खत्म हो गई तो आज तो वेडनेसडे था, फिर ये मार्केट में इन्हीं शेयरों में आज फिर क्यों बढ़त आ रही है, ये बात समझने की थी। इसका मतलब वो जो बाइंग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में हो रही है, वो तीनों कॉन्टिन्यूएशन में है, और ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी से ज्यादा ऊपर की बात है। तो ये एक साइन हो गया, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में जेन्युइन बाइंग हो रही है। आज बढ़ने वाले टॉप शेयर थे बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ और टीसीएस, जिन्होंने निफ्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन, निफ्टी 50 की वैल्यूएशन है उसके अंदर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि गिरने वाले शेयरों में भी थे नाम, जैसे कि अदानी पोर्ट, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, नेस्ले, अदानी एंटरप्राइजेस। हालांकि ना के बराबर गिरे हैं। कंपैरेटिवली इनका इंपैक्ट ऑन निफ्टी की वैल्यूएशन ना के बराबर था। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊपर बढ़ने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, इंडस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थे। इनमें आईसीआईसीआई बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर है, 100 पॉइंट से ज्यादा इसने बैंक निफ्टी को दिए, जिससे बढ़त हुई। लेकिन गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो वहां पे एचडीएफसी बैंक, जो कि आईसीआईसीआई बैंक से भी बड़ा बैंक है, उसने सिर्फ 37 पॉइंट लिए बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में से, क्योंकि ये रेड में बंद हुआ। मगर गिरने वालों में कम था गिरावट, और बढ़ने वालों में दम था। ये ऐसा कुछ दिखा रहा है। इसी तरह से एक्सिस बैंक ने भी 33 पॉइंट ले लिया, और इसके अलावा कोटक महिंद्रा, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी थोड़े थोड़े गिरते हुए नजर आए। ये तैयारी हो सकती है कल इनमें तेजी आती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है तो आप इन पे नजर रखिएगा। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, ये चार शेयर साथ में। एचडीएफसी बैंक के साथ में आईसीआईसीआई बैंक भी चले तो अच्छा है, नहीं चले, रुका रहे तो भी चलेगा। तो ये बैंकों पर नजर रखिएगा। कल अगर ये ऊपर चलते हैं या गैप अप होते हैं तो बहुत तेजी ला सकते हैं। अब अगले डेटा पे चलते हैं। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं, विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक दोनों आज बाइंग में थे। विदेशी निवेशक आज 61.72 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं, और डीआईएस ने भी आज 383.51 करोड़ की बाइंग करी, यानी कि दोनों बाय कर रहे थे, इसलिए मार्केट उठ गई। यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था मार्केट को गिराना या उठाना, लेकिन जो ये कर रहे थे उससे इंपैक्ट आया मार्केट में। और बड़ी बात यह है कि एफआईआई जो रोज सेल कर रहे थे, उनकी पिछले 3 दिन से लगातार सेलिंग गिरती हुई नजर आ रही है, और आज बाइंग में आ गए। यानी कि 2,500 के करीब करा था मंडे को, ट्यूसडे को फिर 1400 करोड़ के करीब, और आज 61 करोड़ की बाइंग होगी। और ओवरऑल में अगर हम बात करें तो एफआईआई अभी भी पॉजिटिव में है। मंथ मार्च के लिए 2469 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं, और डीआईएस तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, 21,368 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। तो ये भी पॉजिटिव डेटा हो गया हमारा। अब अगर इसके आगे हम चलते हैं तो देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। ये आज फिर लगातार दूसरे दिन कूल ऑफ होते हुए 1.79% गिरकर 14.81 पे बंद हुआ। हालांकि ये लेवल भी एक ठीक ठाक लेवल होता है, पर 15 के नीचे आ गया है, तो इसे हम कूल्ड ऑफ लेवल मानते हैं। ये कंट्रीब्यूटर टू ग्रोथ होता है, ऊपर की तरफ जाने की मदद करता है। अब उसके आगे का डेटा देखते हैं। देखिए, सेंसेक्स के अंदर में आज 1230 शेयर बढ़ते हुए नजर आए, और 792 दैट इज 792 शेयर्स गिरते हुए नजर आए। और इस तरह अगर मार्केट की बात करें हम, तो 17,151 पे बंद होती हुई नजर आई मार्केट, विद द गेन ऑफ 44 पॉइंट्स, दैट इज 0.26% का गेन। हालांकि गेम जो था ओवरऑल में 99 पॉइंट से ज्यादा का था। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 39,999 पे बंद हुआ है। 40,000 अगर आपका दिल करे तो मान लीजिएगा, मैं इसको मान के चल रहा हूं, तो 40,000 पे बंद होने का मतलब एक क्रूशल लेवल था, जिसके ऊपर हम कह रहे थे अगर क्लोजिंग 39,500 के ऊपर, मैंने कहा था जब तक क्लोजिंग हो रही है तब तक हम अभी वीक नहीं हुए बैंक निफ्टी में, ये माना जा सकता है। और आज मैं ये कह रहा था कि
40,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। हालांकि आज बढ़त जो कैप्चर करी है हमने क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 104 पॉइंट है, दैट इज 0.26%। मगर इसके अंदर एक और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट बताता हूं आपको। देखिए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक साथ चलते हुए नजर आए, दोनों में आज गेन जो है वो 0.26% है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और ऐसा बहुत रेयर हो पा रहा था। और जब ये दोनों मिलकर साथ में एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएं तो कोई है नहीं जो रोक सके इनको। ये एक और साइन हो गया कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। हालांकि फिर बता रहा हूं फेड के आउटकम आएंगे और फेड क्या रेट डिसाइड करता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा और उसके हिसाब से होगा। ये ट्रैप भी हो सकता है, सब कुछ इस तरह से प्लान किया गया हो, या ये वेटिंग भी हो सकती है। लेकिन कल की ओपनिंग सीधा बता देगी हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, उन लेवल्स की भी हम बात करेंगे। अब सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं। अगर इनको सिर्फ निफ्टी ही मैनेज करना था तो ये सारे के सारे सेक्टर क्यों बढ़ते हुए नजर आए? आज सारे के सारे सेक्टर बढ़ रहे थे एक्सेप्ट फॉर 3 सेक्टर, वो थे मीडिया, रियलिटी और मेटल। मेटल मजबूत सेक्टर है, इसको उठ जाना चाहिए। मीडिया कई दिन से बढ़ रहा था तो आज थोड़ी सी गिरावट या रिट्रेसमेंट आती हुई नजर आई तो कोई बड़ी बात नहीं है। रियलिटी कमजोर सेक्टर है, मैं कई दिन से बता रहा हूं, बजट के आने के बाद से मैं ये बता रहा हूं कि रियलिटी में गिरावट आ सकती है और फार्मा में कोई कारण नहीं है बढ़त का। तो ये थे सेक्टर गिरने वाले और उसके अलावा बाकी सब सेक्टर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि टॉप के बढ़ने वाले सेक्टरों में गिरा जो थे, फार्मा टॉप गेनर था जो कि अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन उसके अलावा मजबूत साइन ये है कि स्मॉल कैप भी बढ़ रहे थे और ऑटो और एफएमसीजी टॉप गेनर थे इसके अलावा, जो कि तीनों बहुत अच्छे और मजबूत साइंस ऑफ बाइंग होते हैं। तो इस तरह से अभी तक जो कुछ दिख रहा है वो फिर से मजबूती के साइन दे रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं अभी भी मार्केट में कोई साइन ऐसा नहीं है जो कंफर्म ये कह दे कि मार्केट ऊपर जा रही है या बॉटम बन गया, बट बहुत सारे साइन मिलकर ये कह रहे हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी तरह बहुत दिन बाद फिर से 52 वीक हाई बनाते हुए नजर आए 2 शेयर, हालांकि उनमें से एक रेड में बंद हुआ है। 2 शेयर थे केपीआईटी टेक जो 1.98% बढ़कर बंद हुआ और इसने नया 52 वीक हाई बनाया। और इसके अलावा था सीमेंस जो पहले भी काफी बार बढ़ चुका था लेकिन आज फिर इसने नया 52 वीक हाई बनाया, पर बंद होने से पहले पहले वापस रेड में बंद हुआ। अब इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की बात करें तो देखिए गोल्ड जो है इस समय फ्लैट हो गया है, आज बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। 58,629 पे ट्रेड कर रहा था अभी, जो कि रेंज के बीच में ही है। हम सोच रहे थे कि ये रेंज को ब्रेक कर देगा तो ये ऊपर जाएगा, जो खतरनाक हो सकता है। मैंने बताया था 58,900 के ऊपर ये रेंज का ब्रेकआउट माना जाएगा। हाउएवर ये फिजल आउट होकर वापस रेंज के अंदर है। जब तक ये यहाँ है तो ये खतरा नहीं है इकोनॉमी के लिए और हमारे लिए कूल ऑफ दिख रहा है। सिल्वर की अगर बात करें तो ये भी हमने कहा था कि 70,000 या 72,000 को पार कर जाएगा जब ये टेस्ट करेगा तो, लेकिन इसने अभी भी अपने आप को स्टेबल करा हुआ, हालांकि बढ़ रहा है 0.82% बढ़कर 68,952 पे ट्रेड कर रहा है। रेंज से ऊपर ही है, अभी भी ब्रेकआउट ही है और अगली लेवल जो है मैंने बता रखे हैं 70,000 को अगर इसने छुआ तो ये दोबारा से 72,000 को ट्रेड करता नजर आ सकता है। और 72,000 के पार अगर गया या 72,000 पे भी इसने थोड़ा टाइम बिताया तो फिर ये नए हाइज ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड जिसने ब्रेक डाउन दे दिया था, मैंने बताया था आपको कि नीचे चला गया रेंज से, वहां वापस आता हुआ नजर आ रहा है 0.52% पे, 0.52% के गेन के साथ अभी 5,805 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब ये वापस रेंज में है। नीचे की लोअर रेंज जिसने ब्रेक डाउन दिया था वो वापस रीगेन करता नजर आ रहा है, हालांकि अभी भी ये पीछे है। बट अगर ये अब 5,950 को छूकर वापस नीचे जाता है तो ये और नीचे जा सकता है, लेकिन अदरवाइज ये फिर से वापस अपनी रेंज को गेन कर लेगा तो फिर ये वहां पर थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि इससे हमारी इकोनॉमी पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रशिया से तेल लेते हैं जिसके अंदर में हमें पहले ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है हमें, और वो फ्लक्चुएट नहीं होती है और हमारे को ग्लोबल मूवमेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी हमारे यहाँ देश में बहुत हाई प्राइस्ड हैं फ्यूल की कीमतें, जो कि उस समय $130-40 तक चला गया था पेट्रोल, 108-18 तक तो काफी टाइम रहा था, वहां से नीचे आ चुका है काफी। और उसके बाद भी हमारे यहाँ देश में कीमतें कम नहीं हुई हैं, तो हमारे लिए अगर ये वहां तक भी पहुंच जाए तो भी दिक्कत नहीं है। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो बहुत ज्यादा इंडिकेशन दे नहीं रहा, हालांकि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 0.3% बढ़कर अभी 17,211 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये एक अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन ये सस्टेन होता है कि नहीं होता है ये देखने की बात है। फेड की आउटकम आने के बाद मार्केट में क्या होता है वो इंपॉर्टेंट होगा। सुबह जब आप मार्केट देखें तो उस समय पे एसजीएक्स निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है वो जरूर देख लीजिएगा, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। अगर ये फिजल आउट नहीं होती है कि ग्रोथ और ये 200 के ऊपर ही ट्रेड करता है, मार्केट कहीं 200 के ऊपर खुलकर सस्टेन हो जाती है 15-20 मिनट, तो बहुत अच्छी बढ़त और 100-150 पॉइंट की उसके बाद भी आती भी आ सकती दिख सकती है। अब अगर बात करें, देखिए मेन चीज जो हमारे को हिट कर सकती थी वो है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो 2 दिन से ये कर क्या रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। 2 दिन से ये फ्लैट होके वहीं पर ट्रेड कर रहा है 82.66 पे, आज फिर ये ट्रेड करता हुआ नजर आया विद द गेन ऑफ 0.2%, मतलब ना के बराबर 1 पैसा 2 पैसा ऊपर नीचे कर रहा है। क्या ये कंसोलिडेशन कर रहा है या ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? क्या ये नीचे की तरफ वापस जाएगा अपनी
लेवल को हिट कर या ये ब्रेकआउट देने से पहले कंसोलिडेशन कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि अगर तो डॉलर, और यही क्लॉथ फैक्टर है अब जो मार्केट में गिरा देगा, अगर ये गिरा तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और हम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है। ये ऐसे लेवल पे है 82.36, मैंने आपको 30 बता रखा लेवल। अगर ये 82.30 के नीचे होता है, ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो ये मार्केट को स्ट्रेंथ देना शुरू कर देगा। लेकिन ये भी 82.66 पे ट्रेड कर रहा है और ये हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा अगर 83 के ऊपर ट्रेड करने लगता है। हालांकि बहुत गंदा झटका बुरी तरफ से नीचे की तरफ धकेल सकता है अगर ये 83.36 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, जो कि ये भी नहीं दिख रहा है करता हुआ। बट उससे पहले यहीं पर 2-3 दिन से अटका हुआ है। तो ये कर क्या रहा है, ये कंसोलिडेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझने की बात है। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नीचे गिरने वाला है तो मार्केट में और बहुत मजबूती आ जाएगी और फिर हम बहुत अच्छे से नए हाई बनाते हुए भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पर नजर बनाए रखिएगा। अब बात कर लेते हैं देखिए लेवल्स की। इसके अलावा अगर बात करें तो निफ्टी के लिए कल जो लेवल है इंपॉर्टेंट वाला, वो नीचे में 17,100 है। अगर इसको तोड़ दे तो फिर आप सेल की कोशिश करिएगा और ऊपर में मैंने जैसे बताया 17,200, 200 की बजाय बल्कि 230 को रखिएगा। 230 के पार अगर ट्रेड कर ले 15 मिनट 10 मिनट तो फिर बिंदास इसके अंदर में राइड कीजिएगा, तब ये 350 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी लेवल्स की बात अभी चार्ट पे जाके करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब जो है वो 40,140 है। हालांकि ये यहां पर ओपन हो सकता है गैप अप के साथ, लेकिन उसके बाद ये अगर सस्टेन नहीं करा तो ये वापस नीचे की तरफ आता नजर आएगा। थोड़ी कमजोरी बैंक निफ्टी में ज्यादा दिख रही है, या यूं कहूं कि अभी तक जो ज्यादा बड़े साइंस निफ्टी में दिख रहे हैं वो अभी तक बैंक निफ्टी में नहीं दिखे हैं। वो दिख सकते हैं अगर ये 40,000 के ऊपर क्लोज करता है या अब कल ओपनिंग के बाद 40,150 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 140 के ऊपर। हालांकि उसके बाद आगे 40,530 पे जाके ये फिर अटकता हुआ नजर आ सकता है। वहां पर एक ऐसे रिएक्ट करता है वो भी देख लीजिएगा, कहीं गैप अप से सीधा वहीं खुल जाए तो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस ट्रेड लेने से पहले। आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कहां एंट्री और कहां एग्जिट। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए अगर मैं बात करूं कल की, तो मैंने डब्ल्यू पैटर्न दिखाया था, आप लोगों को समझाया था, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न है, डेली चार्ट पे है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न है और मैंने बताया था कि नेकलाइन पे क्लोज हुआ है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर डेली पैटर्न पे देखें तो डब्ल्यू पैटर्न को क्लोज कर उसके ऊपर ही सॉरी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हाउएवर ये जो पैटर्न कैंडलस्टिक आज जिसने बनाया है इसे डोजी कहते हैं। ये एक अच्छा साइन नहीं होता, ये रिवर्सल से पहले का साइन होता है। ये एक अच्छी चिंता मतलब अच्छा साइन नहीं है। अगर ये टॉप पे बने तो यहां से ही रिवर्सल आ जाता है। तो अगर इसके लेवल को नोट कर रखें और इसके लो को अगर तोड़ दे कल, दैट इज 39,840 के आसपास, मान लीजिए 47 है हालांकि, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये है इवनिंग स्टार और उसके बाद ये नीचे की तरफ मार्केट और जाती हुई नजर आएगी। तो मतलब बढ़त खत्म हो गई और अब हम नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। ऊपर से ये इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा है 20 WMA पे, वहां से ये रेजिस्टेंस ले सकता है। आज ली है, क्या ये गैप अप के साथ खुल सकता है इसके ऊपर, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। बाकी लेवल्स की बात करेंगे। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी मैंने डब्ल्यू पैटर्न बताया था आपको। डब्ल्यू पैटर्न से ये नेक लाइन पे था, आज ये बिल्कुल नेक लाइन पे ही साइड लाइन होकर चलता रहा। शायद ये बैंक निफ्टी के मजबूती में आने की तैयारी कर रहा था। और जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी वाले वो शेयर्स शुरू में उनको नोट कर लीजिएगा और उनमें ट्रेड करिएगा। अगर ऊपर बढ़ते हैं तो उनमें बहुत अच्छी बढ़त आ सकती है। तो ये देखिए इसका भी डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट है और ये नेकलाइन पे कंसोलिडेशन मानना चाहिए अभी तक, क्योंकि ये उसके ऊपर ही जहां कल बंद हुआ था उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि वीकनेस का साइन ये है कि इसने जहां ओपनिंग दी थी वो सस्टेन नहीं कर पाया और ये उससे नीचे अच्छा खासा नीचे बंद हुआ है। लेकिन फिर भी कल की ओपनिंग और कल की क्लोजिंग हाई से ऊपर है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। बाकी कल की ओपनिंग बता देगी कि क्या होती है। अगर इसमें गैप अप से ओपनिंग हो गई और वो सस्टेन हो गई तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। मैं आपको बता रहा हूं 200-150 पॉइंट ऐसे आएंगे मार्केट में, पता भी नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग जो ट्रैप हो जाएंगे। आज भी काफी सारी जो है रिकवरी हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है पुट्स में। कॉल राइटिंग को रोका गया, आज नहीं करी गई, ये भी अच्छे साइन है। अब आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है 17,144, अगर इसके ऊपर है तो बाय का ही सोचिएगा, क्लोजिंग इसके नीचे का सेल का नहीं सोचिएगा उससे पहले जब तक इसको ना पार करते। हालांकि मैंने कल के वीडियो में और परसों की वीडियो में बताया था कि ये वो रेंज है जहां पर मार्केट को टाइम बिताना चाहिए। अगर इससे ऊपर चला गया सीधा तो ये गलत होगा और नकली होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज इसने यहाँ पर टाइम बिता दिया, इसे मैं कंसोलिडेशन मान रहा हूं, ये अच्छा साइन है। अगर ऊपर जाती है मार्केट तो 17,170 या 200 के ऊपर आप बाइंग करिएगा और अगर ये टिक जाती है उसके ऊपर
तो 17,000 इनफैक्ट जो एग्जैक्ट लेवल है 17,213 है, बट जब तक 17,144 इंटैक्ट है तब तक सेल का मत सोचिएगा, याद रखिएगा। तो अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 17,213 होगी। अगर उसको पार कर लिया तो फिर मैंने जैसा पहले ही बताया हुआ कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, वीकली वीडियो में भी छोटी छोटी रेजिस्टेंस, उसके बाद 17,261, 17,296 से 308, और अगर इसको पार कर दिया तो 17,341 दैट इज 341, फिर उसके बाद 17,391 तक मार्केट दौड़ती हुई ले जा सकती है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट एरिया 17,340 से 380 के बीच में आएगा, यहां पर आकर मार्केट शायद टाइम बिताए। अगर इसको और ऊपर जाना है तो यहां कंसोलिडेशन कर लेना चाहिए, तो नजर रखिएगा। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ में 17,116 टूट जाने के बाद सेल के लिए रेडी हो जाइएगा, और फिर उसके बाद जब 100 को तोड़ दे तो आप सेल करके बैठ जाइएगा। 100 को ही अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, या 116 को, जैसा ठीक समझे, अपनी कैपेसिटी ऑफ रिस्क टेकिंग लेकर। उसके बाद ये नीचे की तरफ जाता है अगर, तो सपोर्ट जो आएगी वो 17,028, 17,028, फिर उसके बाद 17,028 से लेकर 17,000 का एरिया है जहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर 28 पे नहीं रुका तो ये 16,980 के पास रुकता हुआ नजर आएगा, और अगर वो तोड़ दिया तो फिर 950 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर ये थोड़ी देर रुकेगा और फिर नीचे की तरफ जाएगा। बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है ये, और उसको तोड़ दिया तो फिर 16,900, और फिर उसके बाद 16,860 तक ये सीधा जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 860 भी जरा सा जोर लगा तो टूट जाएगा। अगर ये दिन के एंड में आया तो ठीक है, बच जाएगा, अदरवाइज ये भी टूट जाएगा बहुत जल्दी। और फिर उसके बाद रियल सपोर्ट जो आखिरी वाली उम्मीद आती है वो है 16,749। ये सारे लेवल्स कल आ सकते हैं। एक्सपायरी है, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड डीपर एंड क्विकर ऑल्सो, हमेशा ध्यान रखिएगा, रोज बताता हूं वीडियो में। अब अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो देखिए निफ्टी बैंक के लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को अगर ट्रेड करना है ऊपर की तरफ में, ये अगर ऊपर जाता है तो, और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा है जो पैटर्न्स बनते हैं तो आप ये देख लीजिए कि यहां पर जो बन रहा है ये इसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं। ये है यहां से यहां तक, और उसके बाद इसको बोलते हैं, ये फ्लैग बनाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये फ्लैग है तो इसका मतलब इसका टारगेट यहां से लेकर यहां तक जो ग्रोथ या बढ़त आई है, ये इसके ऊपर फिर से यहां से आप शुरू कर लेंगे तो इसके ऊपर उतनी ही बढ़त और आती हुई नजर आएगी, जिसका मतलब ये है कि यहां पर करीब 39,000 से 39,900, 800 तक, 895 तक आया, तो 900 पॉइंट और ऊपर जा सकता है अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ऑनर करते हुए आगे बढ़ता है। तो और बहुत सारे साइन है जिनसे ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। बहुत सारे कारण हैं, अब वो कितने सच हैं वो कल पता चलेगा, क्योंकि आज जिस तरह की क्लोजिंग हुई है वो एकदम से फ्लैट हुई है, और कॉल्स के अंदर में अभी तक राइटिंग हो रही थी वो बंद कर दी गई, कॉल्स कवर करी गई हैं। पुट में राइटिंग नहीं हुई है, लेकिन पुट में भी सेफ एरिया जो बना हुआ था वही है, यानी कि आज सिर्फ शांति से बैठे हैं। और जो आपने अमाउंट देखा एफआईआर और डीआईएस का, वो भी सब कुछ मिलाकर ये कह रहा है कि कुछ तो बात है। तो वेटिंग जो है वो फेड के रिजल्ट की है, उस पर नजर रखिएगा, और कल ओपनिंग के साथ पता चल जाएगा, उनके हिसाब से बात कीजिएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस तो देखिए 40,000 पे ही है, वो आपको पता है, हम ऑलमोस्ट वहीं पे बंद हुए हैं। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो 40,140 इज दी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इसको पार कर लिया तो फिर 40,450 से लेकर 530 तक ये डायरेक्ट जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये ऊपर चलता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, दैट इज 40,150 के ऊपर सस्टेन कर जाए अगर, तो फिर इसमें बाय करके बैठने की कोशिश करिएगा, और ये 514 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 40,715 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जिसमें आकर ये अटकता हुआ नजर आ सकता है। और कहीं अगर इसको पार कर लिया तो फिर 41,000, 41,500 और 41,700 तक भी ये जा सकता है। अगर ये रिकवरी आई और बुल्स आए, कोई छोटा मोटा मैड बुल, तो ले जाएगा ऊपर तक, लेकिन चांसेस इतने ज्यादा कि मुझे नहीं लग रहे हैं। तो 40,500 तक की तो मुझे उम्मीद लग रही है कि कल शायद गैप अप से ओपनिंग हो, और उसके बाद क्या होता है फेड के रिजल्ट की वजह से बहुत तेज रिकवरी आते हुए ऊपर की तरफ दौड़ सकते हैं, तो इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। हालांकि नीचे अगर हम जाते हैं, फेड का अगर आउटपुट ठीक नहीं होता तो, ठीक क्या नहीं होता मतलब, अगर वो रेट हाइक करता है और वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा कर देता है या एक्सपेक्टेड भी कर देता है बिना किसी अच्छे कमेंट के, तो मार्केट फिर से गिरती हुई नजर आ सकती है। तो लेवल्स जो नीचे की तरफ होंगे वो सपोर्ट के लिए सबसे पहला लेवल जो है वो 39,895 है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 39,696, और उसके बाद 39,514 से लेकर 39,000
452 का एरिया है जहां पर ये सपोर्ट लेता नजर आएगा। अगर यहाँ भी नहीं रुका तो उसके बाद सीधा चलता जाएगा। हालांकि मजबूत सपोर्ट है सारी की सारी, इन सब लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। वो लेवल्स हैं 39,309, 39,175, 39,030, उसके बाद 38,830 और उसके बाद 38,660 तक ये दौड़ता हुआ जा सकता है अगर नीचे आया। और अगर कहीं यहां भी नहीं रुका तो ये और बहुत तेजी से बड़ी वाली गिरावट लेके आएगा। अगर यहां कहीं बंद हो जाए तो फिर पोजिशनल लेके चले जाइएगा आगे, और 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरते हुए नजर आ सकते हैं। और यही होगा कल गेम चेंजर। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में ही छुपा हुआ है गेम, और इंपॉर्टेंट जो होगा वो फेड की आउटकम होगा, उस पर नजर बनाए रखिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ लिंक्स दिए हैं नीचे जो आपके काम के हो सकते हैं, जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। लर्निंग वीडियोस, टेलीग्राम चैनल और बहुत कुछ आपके काम आ सकता है। एज पर योर नीड, डू यूज देम। फील फ्री टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हाउएवर आई वुड लाइक, अगर आपने लाइक कर दिया तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।